आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण की दायरा 65% पर लगाई रोक, क्या पड़ेगा प्रभाव TRE 3 परीक्षा पर। इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। आप सभी जानते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना के बाद नीतीश सरकार, महागठबंधन की सरकार, नियमावली में परिवर्तन कर 65% आरक्षण की व्यवस्था की थी और शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो 2023 में बनी थी उसमें आरक्षण का परसेंटेज 65% तय किया था और वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की सुविधाएं दी गई थी। इस तरह से बिहार की नौकरियों में 65% आरक्षण, 75% आरक्षण दिया जाता है। किस तरह से किस कैटेगरी में दिया जाता है इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। सबसे पहली बात है SC के लिए 16% था 65% पर, इसकी प्रतिशत 20% हुआ। ST के लिए 1%, बाद में बढ़कर 2% किया गया। OBC के लिए पहले था 12%, 65% के साथ 18% हुआ और EBC के लिए 18 से 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई। आप सभी जानते हैं कि 1992 में इंदिरा सहनी को फैसले पर न्यायालय ने एक सीमा तय कर दिया है कि किसी भी राज्य में 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यह मामला तब आया जब तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया था। अब सवाल होता है कि सुप्रीम कोर्ट 50% से आरक्षण अधिक नहीं दे सकती है, तो कैसे तमिलनाडु की सरकार 69% आरक्षण नौकरी में दिया। सबसे पहली बात है कि कोई भी जो नियम बनता है इसका आर्टिकल 13 में कानून की समीक्षा की जाती है कि आपकी कानून जो संविधान सम्मत कानून है, क्या आपने राज्य सरकार ने जो नियमावली बनाया इसकी समीक्षा की जाती है कि उसके अनुरूप है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट 50% आरक्षण तय किया था, बिहार सरकार 49% आरक्षण दिया था और जब राज्य सरकार से केंद्र सरकार EWS के लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था दिया तो 60% हो गया। जब जातीय जनगणना के आधार पर 2023 में जो नियमावली बनी उसमें 65% आरक्षण के किया गया और 10% वीकर सेक्शन के लिए, इस तरह से 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तमिलनाडु को देखते हुए तमिलनाडु सरकार क्या किया था कि 9वीं अनुसूची में डालकर, 9वीं अनुसूची में जब किसी भी कानून को आप बनाते हैं तो वह न्यायालय की प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। कहने का मतलब कानून न्यायालय उस पर समीक्षा नहीं कर सकती है, यह राज्य सरकार का पावर होता है। अब यह बात आगे गई और इस पर मामला तूल पकड़ा महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार में। महाराष्ट्र सरकार आरक्षण की व्यवस्था मराठा के लिए बढ़ाना चाहती थी, राजस्थान की सरकार जाट और गुर्जर के लिए आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाना चाहती थी। इस पर एक सर्कुलर आया। इस सर्कुलर में केशवानंदन भारती की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से फैसले आया कि 9वीं अनुसूची में भी लिमिट कर दिया गया और इसमें हम किसी भी कानून को जो राज्य सरकारें बनाती है उसको डाल करके हम समीक्षा, न्यायालय की समीक्षा से बाहर नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि 9वीं अनुसूची में भी आप उस पर न्यायालय
नज़र रख सकती है, समीक्षा कर सकती है। यह केशवानंदन भारती के फैसले के बाद आया। साहनी 1992 में जो आया, सुप्रीम कोर्ट लिमिट किया और केशवानंदन भारती में 9वीं अनुसूची में समीक्षात्मक पावर दिया गया। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 14 और 16 के बारे में। आर्टिकल 14 कहता है समानता में और समता की अधिकार दिया। समानता और समता के अधिकार के तहत आर्टिकल 14 के अंतर्गत किसी भी आरक्षण की व्यवस्था पर समीक्षा न्यायालय का अधिकार है और उससे अतिरिक्त आप नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात है आर्टिकल 14 में अवसर के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। आर्टिकल 16 में यह बात तय करता है कि कमज़ोर वर्ग के लिए या किसी जाति के लिए, किसी वर्ग के लिए अवसर के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है। अब यह मामला आया तब जब 49% बिहार सरकार पहले से देती थी। केंद्र सरकार जब वीकर सेक्शन को 10% दिया, वह भी मामला गया कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रूवल कर दिया। इस तरह से सरकार को 60% बिहार सरकार के लिए पावर है। लेकिन जब 15% दिया तो 65% और 10% 75% हो गया। और तो इससे क्या हुआ कि यह मामला फिर गया। लेकिन पटना हाई कोर्ट इस पर रोक लगा दी है कि आप 50% जो आपका पावर है उसी के अंतर्गत आरक्षण दे सकते हैं, प्लस 10% वीकर सेक्शन के लिए। इस तरह से 60% आरक्षण आपका सही है, लेकिन आप 75% आरक्षण नहीं दे सकते हैं। अब यह सवाल होता है कि इस पर क्या करेगी बिहार सरकार? क्या जाएगी सुप्रीम कोर्ट? आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी मराठा वाली महाराष्ट्र सरकार गई थी और वहाँ से हार मिली। राजस्थान सरकार को भी हार मिली है। तो जो कानून विशेषज्ञ हैं इनका मानना है कि यदि बिहार सरकार जाती है आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तो उसे मिलेगी हार या जीत तो बात की बात है, लेकिन मामला द्विधात्मक है वहाँ पर कि उसको वापस लौटना पड़ सकता है। अब अगर नीतीश कुमार राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि केंद्र सरकार पर चूँकि गठबंधन में है तो संशोधन की कर सकती है मांग। देखिए, आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, देखिए क्या आगे होता है। अब बात हम करते हैं कि 65% सीमा आरक्षण हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ समाप्त, तो क्या पड़ेगा TRE 3 परीक्षा पर? क्योंकि साथियों, TRE 3 की परीक्षा 2023 के नियमावली के अंतर्गत चल रही है और इसमें कानून को संशोधन कर संविधान नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। क्योंकि अप्लाई हो चुका है, एक बार पेपर परीक्षाएं भी हुई थी और री एग्जामिनेशन हो रहा है पेपर लीक के कारण। लेकिन इस बीच में आया है सुप्रीम पटना हाई कोर्ट का फैसला, तो इसमें ऐसी संभावनाएं, दो तरह की संभावनाएं व्यक्त कर सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि TRE 3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कानून के जो विधाता जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि परीक्षाएं अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए रोस्टर में हो सकता है परिवर्तन और 50% आरक्षण को पालन करना होगा राज्य सरकार को और TRE 3 में हो सकता है विलंब। इस तरह से हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जातीय जनगणना पर जिसकी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी को रोक लगाते हुए आरक्षण की सीमा में रहने का आदेश दिया है पटना हाई कोर्ट। TRE 3 परीक्षा में हो सकता है विलंब। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। धन्यवाद।